hate you. मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या। ये शादी नहीं होगी। पर हुआ क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे ये क्या बात कर रही हो? देखो ये, अब क्या कहोगे? ये तुम नहीं हो क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी वो ग्रेट बैचलर पार्टी, राइट? ये झूठ है। बाहर में जाओ। मैंने कोई ऐसी पार्टी नहीं की। ऐसा कैसे कर सकते हो ग्रेग? क्या? इवा, मैं अपनी मंगेतर से जितना हो सके उतना दूर भाग रही थी, बिना ये जाने कि मैं किसी के जाल में फंस गई थी। किस्मत से मेरी बहन मेरे साथ थी। मैं हूँ ईवा और ये है मेरी लव स्टोरी। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ दी? क्योंकि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। चलो बैठो, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। दी, जानती हो, मुझे लगा था क्रेग ऐसा नहीं है, अलग है। हमें एक दूसरे को समझने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है। और उसने तुम्हें धोखा दिया। मैंने कहा था ना, शादी में जल्दबाजी मत करना। खैर, अब तुम्हें ये शादी का ड्रेस बदल लेना चाहिए। क्या? उसने तुम्हें धोखा दिया है? हाँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि तस्वीर भेजी किसने। तो पता नहीं, मुझे शायद उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। I mean, वो मेरा क्रेग है। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ चलो। क्या? मुझे तुम अपने कमरे में क्यों लाई हो दी? क्योंकि तुम्हें आप जाना होगा फौरन। ये लो मेरा सूटकेस। क्या? और मेरे कुछ कपड़े भी। हाँ, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने नहीं देगा। वो तुमसे माफी मांगता रहेगा और तुम उसे माफ कर दोगी। और एक दिन वैसी ही एक तस्वीर आएगी किसी दूसरी औरत के साथ। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ, सुनो, अपनी बड़ी बहन की बात मानो। ये तुम्हारा हाथ तस्वीर में? क्या? ये तस्वीर में तुम्हारा हाथ है। वही ज्वेलरी, वही मैनिक्योर। माय गॉड! तो वो जिसके साथ था वो तुम थी? सिंथिया, माय गॉड, तुम मेरी बहन हो। ठीक है, मैं बताती हूँ सब कुछ। दूर रहो मुझसे, हटो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तो तुम इतने साल से बस मुझसे नफरत करती रही? मैं सबको बता दूंगी, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको पता चलना चाहिए इसके बारे में। जब कोई अपना धोखा देता है तो गोली सीधा दिल पर लगती है, और इस वार से बचना बहुत मुश्किल होता है। यही सच्चाई है। ईवा यहीं आई है? नहीं। कहाँ जा सकती है वो? ओह क्रेग, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो अपना सूटकेस लेकर चली गई। क्या? उसने सूटकेस तैयार रखा था? कहानी लंबी है, अंदर आ जाओ, मैं सब बताती हूँ। क्या? कम ऑन, अंदर आ जाओ। क्या ये सब उसका प्लान था? क्या उसकी जिंदगी में पहले भी कोई और था? ओह कम ऑन, ऐसा होता है। कामयाबी और खूबसूरती, ये तो होना ही था। ये आखिर क्या कह रही हैं आप? क्रेग, अपनी आंखें खोलो। मेरी बहन हमेशा से ही वो खूबसूरत लड़की रही है जिसका हर कोई दीवाना था। प्रॉम क्वीन, बेस्ट स्टूडेंट, सभी की आंखों का तारा। ओह, घर पर गुस्सा मत निकालो।
ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। जब हम पहली बार लेक पर मिले थे उस समय हमें पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हम वहां रोज जाते थे सिर्फ एक दूसरे को निहारने के लिए, और उसे देखने के बाद ही पता चल जाता कि वो क्या महसूस कर रही थी, क्या सोच रही थी। मुझे लगा मैं जानता था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी, मैं भी ना, मैं कभी अपनी बहन जितनी अच्छी नहीं हो सकती तुम्हारे लिए, है ना? देखो वो। पर मेरी धोखेबाज बहन की किस ने उसे वो दिखा दिया। मैं मन में बस एक ही बात दोहरा रही थी, माय लव, प्लीज महसूस करो मुझे, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। देखो, मैं पहले तुम्हें थोड़ा जानना चाहता हूं, वो जरूरी है मेरे लिए। और क्या तुम वाइन पीना चाहोगी? वाकई? हाँ, बस एक सेकंड दो, मैं बाथरूम जाकर आता हूं। हाँ, ओके। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारे? हाँ, मैं आ गया। जरा अपनी खूबसूरत जुल्फें खोलो, वैसे अच्छी लगोगी तुम। मेरे बालों को क्यों छू रहे हो? तुम चाहते हो मैं अपनी बहन जैसी दिखूं? नहीं 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 नहीं, मैं बस वाइन पीकर ये सब भूलना चाहता हूं। ओके। अरे नहीं, मैं अपना फोन भूल गया। बस अभी आया। अरे बाप रे, ये सब उसने किया है क्या? एक मिनट। मुझे खोलो प्लीज, चुप हो जाओ। यहाँ से निकलते हैं वो। एक मिनट। मुझसे नफरत कर। बस चुप हो जाओ, ठीक है? मैं यहाँ आ गया हूँ। उसने सब कुछ सुन लिया है। सिंथिया, तुम शांत हो जाओ। चुप रहो। तुम सही थे और तुम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर सकते हो, इसीलिए तुम दौड़कर चले आए अपने प्यार को बचाने और उसे गले लगा लिया। और मुझे क्या मिला? सिर्फ झूठ और अकेलापन। हाँ, देखो, मेरी बात सुनो, ठीक है? देखो, मैं चौंक गया इसे यहाँ देखकर, और तुम जरा पागल भी लगती हो, लेकिन मैं इसे नहीं बचाने वाला। क्या? तो तुम गले क्यों मिल रहे थे उससे अभी? क्या कहा? गले मिलना? मैं इससे गले नहीं मिल रहा था। मैं बस इससे कुछ लेने की कोशिश कर रहा था। रुक जाओ वहीं अभी। एक मिनट, मुझे ये करने दो प्लीज।
क्या अब मुझ पर यकीन हुआ? मैं पागल भले हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये कह रही हूँ, लेकिन उस पल मन में बस एक ही बात चल रही थी, किस करो, उसे किस करो। तो मेरी बातों पर मत जाओ, बस अपने दिल की सुनो। मैं जानता हूं तुम एक लंबे वक्त से अकेली रही हो और तुम्हारा दिल पत्थर बन चुका है, लेकिन याद रखो तुम्हारे दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है और कोई तुमसे अपने प्यार का इजहार करेगा। पर वो मैं नहीं हूं। मैं नफरत करती हूँ तुम दोनों से। तुम ठीक तो हो? उसके मन में क्या चल रहा था मैं कभी जान ही नहीं पाई। बस इतना याद रखो कि जिससे प्यार करती हो उसकी आंखों में देखना, ठीक है? और तुम्हें सारी सच्चाई दिख जाएगी। सॉरी, मैंने तुम पर शक किया। सॉरी, मैंने तुम्हें शक करने का मौका दिया। हमने तय किया कि हम शादी नहीं करेंगे। शादी के बिना भी ये साफ था कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमारे बीच के कनेक्शन ने मुझे बचा लिया और मैं सारी जिंदगी इसे संभाल कर रखूंगी। बेबी, डॉक्टर आ गई है। दरअसल खोलो मुझे। हम दोनों खेल रहे थे और अचानक इनकी पीठ में दर्द होने लगा। देखिए ना इन्हें। कॉल? हाँ, क्या आप इन्हें जानती हैं? ओह नहीं, तुम यहाँ? 20 साल। तुमने पहले भी मेरे काल को ट्रीट किया है? ओह, एक्चुअली ये मेरा कॉल है। क्या? कीरा, मोनिका से मिला, मेरी वाइफ। हाँ, ओह, और हम 1 साल से साथ रह रहे हैं। और काल, ये मुझे अब पता चल रहा है। मोनिका, मेरे हाथ इससे बाहर निकालो, मुझे खोल दो प्लीज, मुझे बिस्तर से निकालो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेबी मरे तो इसे ये गोलियां देना दिन में 2 बार, और ये वाली सोने से 1 घंटा पहले। और इस दवाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? नहीं, मोनिका, 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 कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, रुको। तुम्हें चाहिए बेड रेस्ट और कोई जो तुम्हारा ध्यान रखे, और मुझे लगता है तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। मुझे छोड़कर मत जाओ इस बेवकूफ के साथ। मैं इससे प्यार नहीं करता मोनिका। मोनिका प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ये दर्द मेरी जान ले लेगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे हाथ खोल दो प्लीज। मैं इस इडियट के साथ नहीं रह सकता। देखो तो सही, ये कितनी स्टूपिड है मोनिका। थैंक यू। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। हालांकि मेरी लव स्टोरी की शुरुआत उससे नहीं हुई थी, इससे हुई थी। मुझे माफ कर दीजिए मैम, आई एम सॉरी। कहाँ ले जाना है? उधर उधर उधर, ऊपर मास्टर बेडरूम है, इस तरफ। वहां लिटा दो सोफे पर। नहीं, मास्टर बेडरूम ऊपर है। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? थैंक यू हेल्प करने के लिए। कल मिलते हैं काम पर। ओके, मिसेस रॉजर्स। हाँ। क्या अब मैं बेडरूम में भी नहीं जा सकता? इस पूरे घर में तुम कहीं नहीं जा पाओगे। मोनिका, नाटक मत करो तुम। मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तुम हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती हो। तुम मुझसे प्यार कर। उम्मीद है इससे तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। गुड नाइट।
हे, तुम मुझे यहाँ अंधेरे में छोड़कर जा रही हो, लेकिन एक बात सुन लो, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो मोनिका। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। ओह, ठीक कहा काल। 20 साल और इतने सालों में सिर्फ एक चीज बढ़ी है, वो है तुम्हारे प्रोस्टेट का साइज। अच्छा तो सुनो, तुम भी अब उतनी जवान नहीं हो, तुम अब होती जा रही हो। हाँ, सही कहा। इसीलिए मैं तुम पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। जानते हो, अच्छा होगा मैं एक नया लवर ढूंढ लूं, बजाय इसके कि तुम्हें वापस लाऊं अपने बेडरूम में। नया लवर? मुझे हंसी मत दिलाओ तुम। सुनो, अब तुम 20 साल की सेक्सी और स्मार्ट लड़की नहीं हो। हाँ, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो। जाकर आईने में देखो। ओह, तो तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, बढ़िया मजाक था। ओह अच्छा, ठीक है, पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कर क्या रही हो तुम? कुछ नहीं, बस टिंडर डाउनलोड कर रही हूँ। टिंडर? क्या? ओह हाँ, प्रीमियम वर्जन। टिंडर? हाँ, हो गया। गुड नाइट हनी। मोनिका, आखिर जा कहाँ रही हो तुम? हाँ, मैं भी काल का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बदला लेने की मेरी कोशिशें मुझे कहाँ ले जाएंगी। हे, तैयार होकर कहाँ जा रही हो? हाय। हेलो मोनिका, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओह, थैंक यू। ओह, थैंक यू। दरअसल ये ये मैं कार्ल हूँ। मैं नेविल। दरअसल ये मैं मेरी इसका हस्बैंड हूँ। ओह, अब समझा। तो ये प्लान है। हे, हमें कुछ ऐसा वैसा नहीं करना है। हे, चिंता मत करो ओल्ड मैन, तुम बस शो देखो। हे, 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 ये क्या बदतमीजी है? कर क्या रहे हो तुम? हाँ, ओह, रुक मजा जाओ। आ रहा है। क्या ओह, बात है। रुक जाओ, मैंने कहा। हे, क्या हुआ? पकड़ो अपने फूल, निकल जाओ यहाँ से। कम ऑन। कितना अजीब था ये। क्या तुम्हें ये सब मेरे सामने करना था? क्या? तुमने सही सुना। थैंक यू सो मच। ये यम्मी लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। मोनिका, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, तो वादा करता हूँ तुम्हें ले जाऊंगा शानदार रेस्टोरेंट में, सबसे अच्छे वाले में, और हॉट डॉग्स भी खाएंगे। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था और मुझे इस दर्द को सहना था। क्या तुम उसी का इंतजार कर रही हो? क्या? नहीं। कौन है? लेकिन उस दिन दरवाजे पर हुई दस्तक ने सब बदल दिया। मोनिका, हाँ। तुम तो अपनी फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं बैन हूँ। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा था और मैं माफी चाहता हूँ। मैं चैटिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो ये तुम्हारे लिए। ओह, पर कोई परवाह नहीं। चलो डिनर पर चलते हैं। मुझे एक शानदार फ्रेंच रेस्टोरेंट पता है। मोनिका, किसी अजनबी के साथ कहीं जाने के बारे में सोचना ही मत, ओके? ओह, ये मेरे हस्बैंड हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैन, राइट? असल में मेरे पास रेस्टोरेंट जाने के लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। कोई बात नहीं, रास्ते में नई ड्रेस ले लेंगे। ओके, मैं 5 मिनट में आती हूँ। इंतजार रहेगा। मोनिका, तुम आज रात को कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं बना रही? हाँ, क्यों ना जाऊं? मोनिका, मोनिका, मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आया था और उसने मुझे कैसे ढूंढा। वो एक तूफान की तरह था जो मुझे हवा में उड़ा कर ले गया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक्स बेन। मैं इतनी जल्दी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन कहे बिना रह नहीं पाऊंगी। आज की ये शाम शानदार है। मेरी जिंदगी में ऐसी शाम आज तक कभी नहीं आई है। ये तो बस एक शुरुआत है। मैंने कोस्टा रिका की टिकट्स बुक करा ली हैं। बस इमेजिन करो, चमचमाता सूरज, समुंदर, तुम और मैं, सेक्स ऑन द बीच। एक्सक्यूज मी। मेरा मतलब है कॉकटेल। ओह ओके। क्या कहती हो? ओह बेन, नहीं। तुम कोस्टा रिका नहीं जाना चाहती तो कैसा ब्लांका चले? नहीं, ये सब बहुत फास्ट हो रहा है। देखो, मेरा काम है और एक धोखेबाज हस्बैंड सोफे पर पड़ा हुआ है। उसे अपना ध्यान खुद रखने दो। तुम डिजर्व करती हो एक हॉलीडे। बेन, हम एक दूसरे को जानते ही कहा है। तुम क्यों मेरी इतनी केयर कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बुरी तरह से ट्रीट करता है। और तुम बहुत ही अच्छी हो मोनिका। हैरानी की बात है, जितना ज्यादा बेन और मैं मिले उतना ही उसका रोमांस कम होता गया। उसकी जगह उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलकने लगा। क्या ऐसा हो सकता था, या बस मैं मन ही मन ऐसा मानने लगी थी? हे, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मोनिका। तो फिर बस कह दो। फिर मैं भी तुमसे कुछ कहूंगी। मुझसे कल मिलना उसी रेस्टोरेंट में। ओके, कल मिलते हैं। वैसे मोनिका, इस बार मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट किया। साफ साफ बात करते हैं ना। तुमने भी तो एक लड़की ढूंढ ली क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एक बात बताऊं, थैंक्स टू बेन, अब मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब तुम आजाद हो कार्ल। सुनो मोनिका, हाँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? फेयरवेल समझ लो मेरा। क्या तुम कीरा से मिलने जा सकती हो? किससे मिलने? कीरा, मेरी लव। ओह, क्यों? तुम्हारी तरफ से हाय बोलना है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुनो, मैं अपना ब्रीफ केस उसके यहाँ बुलाया हूँ। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे चाहिए। मुझे अभी अभी याद आया। क्या तुम जा सकती हो मेरे लिए? फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज चली जाओ ना। मैंने डिसाइड किया कि कार्ल के साथ रिश्ता खत्म करने का ये अच्छा तरीका होगा। लेकिन 1 घंटे बाद मैं उसकी बाहों में सिमटकर रो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं समझ सकती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो जैसे मैं करती थी। इट्स ओके, मैंने बुरा नहीं माना सच में। लेकिन उसने मुझे यहाँ से अपना ब्रीफ केस लाने को कहा। क्या? कौन सा ब्रीफ केस? वेल, वो बेन, तो तुम हर उस आदमी के साथ सोगी जो मेरे दिल के करीब है? ये क्या बकवास है? ये मेरे डैड हैं। मोनिका, मेरे करीब मत आना। कैसे जानते हो आप एक दूसरे को? ओह माय गॉड, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थे, राइट? ये बस बदला था। ओके। मोनिका प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। मैं बस सबसे दूर जाना चाहती थी।
मैन, मिस्ट्रेसेस और इनकी बेकार की जिंदगियों से। मोनिका, क्या यहाँ आओ मेरे पास। क्या चाहिए तुम्हें? आओ तो सही, मेरे पास आके बैठो। क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, बात सुनो, मैं हूँ बुरा और धोखेबाज गार्ड, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। अब आ भी जाओ। अब ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो हम दोनों कैसे हैं, हाँ? हम मिसफिट्स हैं। मैंने एक जवान लड़की से प्यार किया और तुम उसके डैड से प्यार करने लगी। क्या? क्रेजी है ना? तुम्हें कैसे पता चला वो उसके डैड है? कोई मुश्किल काम नहीं, गूगल से सब पता चल गया। क्या? तभी तुमने मुझे वहां भेजा। हाँ, तो क्या हुआ? मैं चाहता था सच तुम्हारे सामने आए। तो अच्छा ये बात है, तुम तो यही चाहते हो कि मेरा दिल हमेशा टूटा रहे। मोनिका, ओह नो, तुम चले जाओ यहाँ से, और तुम भी। तुम क्या कर रहे हो यार? रुको तो। रुको। क्या? मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे अब सब समझ आ गया है। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। हाँ, पहली बार मैं तुमसे बदला लेने के लिए मिला था, लेकिन हम दोनों ने जितना वक्त साथ में गुजारा उतना ही मुझे लगने लगा कि मुझे तुमसे बदला नहीं लेना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए। मैं अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, और यही मैं उस दिन कहना चाहता था। मोनिका, ये तुमसे झूठ बोल रहा है। ये अभी भी अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। क्यों बेन? मैं क्यों तुम्हारा विश्वास करूं? मोनिका, तुम अच्छे से जानती हो तुम इसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो। क्या तुमने वो कोस्टा रिका की टिकट्स वापस कर दी? क्या? कोस्टा रिका की टिकट? हेलो, मैं यहाँ पर हूँ। मोनिका, तुम जब भी मुझसे कहोगी वो टिकट्स मैं फिर खरीद लूंगा। Well, तो चलते हैं बेन, लेकिन एक टिकट अपनी बेटी की भी लेना। मेरे ख्याल से हमें अब दोस्त बन जाना चाहिए। मेरी वाइफ और मेरी लवर दोस्त? मोनिका, यहाँ वापस आओ। मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। प्यार दर्द दे सकता है। एक इंसान जब आपका दिल तोड़ता है तो दूसरा इंसान उसे जोड़ने की कोशिश में लग जाता है। मेरा नाम है मोनिका। उम्मीद है अब मेरी लव स्टोरी खुशियों से भरी होगी।